चलो अगला टॉपिक डालो, पोजीशन ऑफ अ यस सर। पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। विद रिस्पेक्ट टू अ WRT बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। क्या बात बताऊं? मैंने कहा भाई मेरे पास सर्कल है, मैंने कहा ये तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ सर्कल है। मैंने कहा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, कौन बोलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। मैंने कहा एक दर्द मेरा और है। मैंने कहा क्या दर्द है? मैंने कहा मैं कहता हूँ मेरा एच कॉमा के इस सर्कल पे लाई कर रहा है। मैंने कहा ये लो एच कॉमा के, यहाँ लाई करवा दूं। अगर एच हाँ। कॉमा इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। पहले सीधी सादी बात है। मैंने कहा मैं इसको सेटिस्फाई करवा दूं, फिर मैंने कहा हाँ करवा दूं। तो क्या बनेगा मेरा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का 2gh प्लस का 2f k प्लस का c इसको 0, यही बनेगा। यस सर। अरे बोलो। यस सर। जब यही बनेगा तो इसी को अपन S1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस वन। S1 बोले तो जब मैं उस पॉइंट को इस सर्कल पे रख दूं और जो मेरे पास वैल्यू आए वो मेरी क्या कहलाती है? यस वन। मैं किसी पॉइंट को जो सेटिस्फाई कर रहा है उस सर्कल पे रख दूं तो मेरे को क्या मिलता है? यस वन। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा नहीं। ये बताया क्यों है, क्या बताया, क्या मतलब इसको बताने का? मैंने कहा रुक भाई अभी दिखाता हूँ क्यों बताया। मैंने कहा इसने बताया कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सर्कल मेरा बनता कैसा है? दुनिया जानती है, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ऐसे ही बनते हैं कि कुछ और बनते हैं। नहीं। इसने बोला है किसी एक पॉइंट का, मतलब पॉइंट का पोजीशन बतानी है। पोजीशन मतलब या तो बाहर हो सकता है, या तो अंदर हो सकता है, या तो सर्कल पे ही हो सकता है। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। अरे इस सर्कल के बाहर हो सकता है कोई एच कॉमा के पॉइंट, हाँ। या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, हाँ। या तो सर्कल पे हो सकता है। हाँ। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। मैंने कहा भाई जहां पर पॉइंट है उस पॉइंट की पोजीशन को अगर मैं पी बोल दूं तो कोई दर्द? मैंने कहा ये लो पी, ये लो पी, ये लो पी। मैंने कहा इसका सेंटर कहीं बीच में होगा। सेंटर की पोजीशन कौन बोलेगा? माइनस का जी का माइनस एफ होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा और इसको मैं ओ बोल दूं, मैंने कहा इसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। मैंने कहा इसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास सर्कल की जनरलाइज्ड इक्वेशन थी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा जब मैंने एक काम रखा, मैंने कहा मैंने ओपी को मिलाया और मैंने यहां पर ओपी को मिलाया, मेरे पास यही पॉइंट तो है ना सेंटर वाला, और मैंने यहाँ पे हाँ। ओपी को मिलाया। यहां तक कोई दर्द? नहीं। अच्छा मेरे को बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस इसकी आर होगी, इसकी रेडियस क्या होगी? आर होगी, इसकी रेडियस क्या होगी? आर होगी। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो बोलो रेडियस बड़ी है कि पॉइंट और उस सेंटर के बीच की डिस्टेंस बड़ी है? और पॉइंट और सेंटर के बीच के डिस्टेंस पड़ी है। मतलब ओपी बड़ा है आर से। हाँ। इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में कौन बड़ा है? आर बड़ा है। नहीं नहीं, दोनों इक्वल है। दोनों दोनों इक्वल इक्वल है। है। अच्छा थर्ड वाले केस में कौन बड़ा है? आर बड़ा है। आर बड़ा है ओपी से। यहां तक कोई ये केस है कौन सा? जब पॉइंट इनसाइड है। ये वाला केस कब है? जब पॉइंट ऑन सर्कल है। और ये वाला कब है? जब पॉइंट आउटसाइड है। यहां तक कोई दर्द? नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ओपी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन कैसे निकालते हैं?
एच प्लस जी का होल स्क्वायर आएगा प्लस एफ प्लस के का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दर्द इक्वल टू में आर स्क्वायर आएगा। ये किससे बड़ा है? ये आर से बड़ा है, मतलब आर स्क्वायर से बड़ा है। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं नहीं है। बोलो। इसका मतलब ओपी क्या है? एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। अरे बोलो, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। और आर किससे बड़ा है? एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसकी स्क्वायर की ओपनिंग करूंगा तो कितना आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 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 2gh प्लस 2fk और प्लस जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर आएगा। ये जीरो से बड़ा होगा। यस सर। अरे नहीं बची बात। आ गई सर, आ गई। बच गई। सेकंड वाले केस में क्या हाँ। है? एच स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर प्लस का 2gh प्लस का 2fk प्लस का जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं सेकेंड वाले केस, थर्ड वाले केस में क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का 2gh प्लस का 2fk 2gh प्लस का 2fk प्लस का जी स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज लेस देन जीरो। यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। नहीं नहीं है? पक्की बात? नहीं। हाँ। बोलो नहीं है। श्योर हो यहाँ तक? यस सर। पक्का? यस सर। ये मेरा क्या है? ये मेरा S1 ही तो है। ये मेरा S1 हाँ ही सही। तो है और ये मेरा S1 ही तो है। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब जब मैं उस पॉइंट को उस सर्कल पे रखूंगा और S1 मेरे को मिलेगा, अगर S1 मेरा पॉजिटिव आता है तो पॉइंट आउटसाइड है, S1 मेरा जीरो आता है तो पॉइंट ऑन द सर्कल है, S1 मेरा नेगेटिव आता है तो पॉइंट इनसाइड सर्कल है। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो। नहीं है सर। नहीं है? पक्की बात? इस नोट हो गया इतना? यस सर, हो गया। इसका मतलब अगर मेरा S1 पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मतलब है? S1 पॉजिटिव मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। पॉइंट आउटसाइड सर्कल है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। S1 मेरा नेगेटिव आ रहा है तो सर नेगेटिव पॉइंट देन इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द इनसाइड। सर्कल। यहाँ तक कोई दर्द? अगर नहीं। मेरा S1 जीरो आ रहा है तो पॉइंट ऑन द सर्कल। S1 क्या है? S1 वो पॉइंट गिवन है ना, वो उस सर्कल पे, उस सर्कल की इक्वेशन में रख देंगे ना। रख देंगे। ये लिख लो चाहो तो। S1 is the equation after putting the point on the given circle। लिख लिया? हाँ। अस्मित हो गया? हो गया। S1 अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। निगेटिव है तो इनसाइड। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कौन बोलेगा क्या करना है मेरे को? कह रहे फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा कॉमा लैम्डा, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड सर्कल। किस सर्कल के? इस सर्कल के। ये सर्कल कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट अंदर है, मतलब लैम्डा कॉमा लैम्डा अंदर है, तो इसका मतलब S1 क्या कैसा होगा? इसका नेगेटिव। नेगेटिव। ये कैसे मालूम चला? इनसाइड द सर्कल है ना। S1 क्या है? S1 क्या है? गिवन पॉइंट है।
ये नहीं नहीं इस नहीं, पॉइंट इस को सर्कल पे इस पॉइंट को इस सर्कल पे रखने के बाद जो एक क्वेश्चन आती तो क्या आएगी, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं, तो क्या आया, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 इज लेस देन 0। तो कितना आया, लेमडा स्क्वायर इज लेस देन 5/2। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? सही लिखा है अपन ने? हाँ सही है। सही है। तो लेमडा की स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, बोलो? मॉड लेमडा बिलोंगिंग टू, मॉड लेमडा इज लेस देन √5/2। तो लेमडा बिलोंगिंग टू माइनस √5/2 से प्लस √5/2, यही आ रहा है। हाँ अच्छा, √5/2, 5/2 बोले तो 2.5। यस सर। 2.5 का रूट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट बोलो, मेरे को इंटीजर लेना क्योंकि मेरे को इंटीग्रल वैल्यू मांगी है। मतलब -2.5 to 2.5। मतलब 2.5 का रूट अगर मैं लूंगा तो कितना आएगा, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से बड़ा आएगा ना। 1 से बड़ा, और 2 से छोटा, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं खेलेगा। हाँ 1 और 2 के बीच में अगर कहीं खेलेगा तो बताओ इसका इंटीजर कितना आएगा? मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, -2 से स्टार्ट होगा क्या? हाँ, नहीं ना, -2 से नहीं 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 ऐसे। होगा। हाँ तो इसका इंटीजर कितना आएगा, माइनस का 1, 0 और 1। यहाँ तक कोई दर? नहीं, ये इसके आंसर होंगे। तो नंबर अगर पूछता तो आंसर कितना आता? 3। -1, 0, 1। नोट हो गया? सर एक एक मिनट। बोलो, अरे बोलो, हो गया सर। बोलो, हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? उम्मीद है नोट हो गया होगा। ऐसी हम आशा रखते हैं आप लोगों से। नोट हो गया? बोलो। यस सर। यस बोलते सर। नहीं हो, बोलते नहीं हो, पता नहीं तुम लोग, कुत्ता सूंघ जाता है क्या, कुत्ता काट जाता है, मुझे बोलते नहीं तुम लोग। बोला करो, जो नहीं बोलेगा चलो नहीं बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए पॉइंट a,a+1 लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन बिटवीन सर्कल दिस एंड लाइन दिस। तो बताओ भैया, सर्कल कैसा बनेगा, इसका सेंटर कहाँ पर आएगा? 0 0 से सेंटर ओरिजिन। 0, रेडियस कितना आएगा? 2। मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। हाँ ये पॉइंट कौन बोलेगा? 0,2। कैसे मालूम चला? अरे ये रेडियस 2 पॉइंट है ना। कौन बोलेगा? 2,0। इस लाइन की ग्राफ कौन बोलेगा, कहाँ से पास होगा? ये अरे पास हाँ होगा, हाँ सही है। यही बनेगा। कह हाँ रहा है कि भाई जो मेरे पास ये पॉइंट है ना, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है इस सर्कल और इस लाइन के बीच में, मतलब यहाँ कहीं लाई कर रहा है। अरे बोलो। सर्कल और सर डाउनवर्ड्स भी होगा ना। डाउनवर्ड भी होगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं लेना है फिर? मैंने कहा इसने बोल रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कहाँ लेना है। फर्स्ट नहीं नहीं, सर्कल स्ट्रेट लाइन के नीचे। यहाँ पे ले लूं? हाँ चलो यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने कहा बताओ भैया। अच्छा,
इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या बन रहा है? फर्स्ट वाले दोनों केस पॉसिबल है ना फिर तो? हाँ बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक कोई दर्द नहीं नहीं है? मैंने कहा अगर फर्स्ट वाला केस मैं लेता हूं तो बताओ भैया, ये वाला जब मैंने पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट और सर्कल के तो अंदर दोनों है, हाँ सर्कल के तो इनसाइड है, और इस लाइन के ऊपर है कि नीचे? ऊपर ऊपर। अगर ये लाइन के ऊपर है तो बताओ भैया, इस सर्कल के नीचे है? अगर सर्कल के नीचे है मतलब सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के इनसाइड है मतलब S1 कैसा होगा इसका? नेगेटिव लेस देन जीरो S1 नेगेटिव होगा। और बताओ एंड, और इस लाइन से ऊपर है, लाइन से ऊपर है मतलब इसका L1 कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे S1 क्या है? सर्कल पे पॉइंट रखना था। L1 क्या है? लाइन पे पॉइंट रखना है। ओके ओके गॉट यहां तक कोई दर्द नहीं है S1 क्या आएगा? S1 कौन बोलेगा? S1 a square plus a plus 1 the whole square equals 4 हाँ बोलो बोलो। a square plus a plus 1 the whole square equals 4 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर equals माइनस 4 का 4 इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल देना तुरंत। नहीं एंड लगा है मतलब इंटरसेक्शन। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं L1 कितना बोलोगे? ये ए L1 ए प्लस वन माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है यहाँ से कितना आया? 2a माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 1/2 से बड़ी। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है बोलो भाई। ये मेरा केस फर्स्ट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है? केस सेकंड बताओ। केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट में यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो कितना आएगा? 2a स्क्वायर आएगा। हाँ यहाँ से प्लस का 2a आएगा, हाँ सर और प्लस का 1 आएगा तो माइनस का 3 बचेगा, इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है ये क्या क्वाड्रेटिक बन रही है एक? इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, दराचा जिंदाबाद। मैंने कहा क्या भाई फॉर्मूला होता है? बोलो। माइनस का b मतलब सर हो रहा है ना सर 3 2 सा 6 मतलब 4 नहीं नहीं फैक्टर नहीं हो रहा माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4ac मतलब 24 आएगा, अपॉन में 2 इंटू में a मतलब 2 इंटू में 2। यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ से क्या आएगा? a की वैल्यू माइनस का 2 प्लस माइनस 24 प्लस 4 28 आएगा, हाँ डिवाइड बाई 4 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं अच्छा, ये 7 इंटू 4 लिखा है मतलब 2 बाहर आएगा तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ओवर 7/2 बचेगा। बोलो। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बोलो। अरे अरे क्लियर है ना ये पर? हाँ आ गई आई सर 4 7 28 ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हाँ सर एक आ गई माइनस का 1 प्लस रूट 7/2, एक आ गई माइनस का 1 माइनस रूट 7/2। यहाँ से मैं जब लंबा लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले ये वाली आएगी। हाँ मेरे को क्या चाहिए? निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव चाहिए निगेटिव चाहिए। हाँ निगेटिव चाहिए ना? अरे अरे ऊपर देखो ना, ये ग्रेटर देन 1/2 ओ ये नेगेटिव चाहिए। हाँ नेगेटिव चाहिए तो प्लस माइनस प्लस ये वाला रीजन चाहिए मेरे को। तो ए की वैल्यू क्या सर होगी इसका? ए का आंसर कितना होगा? एक माइनस का आंसर 1 माइनस रूट 7/2 से लेके माइनस 1 प्लस रूट 7/2 तक। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं लेकिन इंटरसेक्शन है, ए की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 1/2 से बड़ी होनी। 1/2 1/2 बोले 0.5। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 1.5, ये 1/2 से ये वाला बड़ा है क्या? नहीं नहीं बड़ा है। ये बड़ा है क्या? यस सर बड़ा है
पक्का? हाँ सर। श्योर हो? यस सर। 100%? यस सर। √3 की वैल्यू बोलो कि √7, ये √7 है ना? हाँ √7। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा फिर? कौन बोलेगा? 2 और 3 के बीच में आएगा ना √7। तो कितना आएगा? -1 माइनस √7/2 -1 प्लस √7/2, ए की वैल्यू 1/2 बीच में आ रही है। ये वाला बोल रहा है कि मेरे को 1/2 से बड़ा चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, और ये वाला बोल रहा है मेरे को इन दोनों के बीच में चाहिए। मैं क्या करूंगा? कॉमन रीजन लूंगा। -1/2 से -1 प्लस ये √7/2। प्लस 1/2 है। हाँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए बिलोंगिंग टू 1/2 टू -1 प्लस √7/2। ओपन ब्रैकेट। ये आ गया आंसर। यस सर। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं। पक्की बात? यस सर। 100% श्योर हो? यस सर। अब सुनना, मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? क्लियर है ना ये बात? यस सर। आगे बढ़े। हाँ। सेकंड वाला केस मैंने क्यों नहीं लिया, अब ये कौन बताएगा? सेकंड वाला। ये कौन बताएगा? सेकंड वाले केस में तुम क्या करते ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे कहीं पॉइंट लेते? हाँ। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट है कितना? a,a+1 है। हाँ सर। वाले पॉइंट पे तुम करते क्या? ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। हाँ। पक्की बात? और क्या कह रहा है? Yes, sir. सर्कल के इनसाइड for what value of a, point a comma a+1 lies in first coordinate in between circle this and this, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करना, तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए। हाँ। पक्की बात? यस सर। श्योर हो? तो मैं अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में करता हूँ तो मेरा S1 कैसा आना चाहिए? <0। L1 कैसा आना चाहिए? L1 तो <0 आएगा ना। अरे अब तो नीचे आ गया ना। हाँ नीचे आ गया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इसका अगर मैं, अच्छा मेरे को एक बात, ये कौन बोलेगा कि इसका अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल रहा है तो ए कैसा होगा? ये तो पॉजिटिव है ना। ए पॉजिटिव होगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो a+1 हमेशा इससे ऊपर होगा। मतलब अगर ये ए है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बड़ी, हमेशा ये डिस्टेंस बड़ी होगी। हाँ सही है। यहाँ तक कोई दर्द? क्योंकि y वाला तो नहीं है। एक एक्स्ट्रा है ना, +1 है। हाँ। ये लाइन कौन सी है? x + y = 2। y बराबर -x+2 है। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई मैं अगर y बराबर x लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसी बनेगी। यस सर, y = x। यहाँ तक कोई दर्द? ये y बराबर x लाइन क्या डिनोट करता है? कि इस पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों से सेम है। इसका मतलब मेरा a और a+1 इस लाइन के ऊपर की इस लाइन के नीचे। ये और ये +1, अरे ऊपर है ना। क्यों? क्यों ऊपर है वही जानना है मेरे को। क्योंकि इस लाइन पे y और x इक्वल होता है, लेकिन इस वाला जो मेरे को पॉइंट गिवन है इसमें y ज्यादा है x कम है, मतलब ऑलवेज इस लाइन से ऊपर होगा। हाँ सही है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। इसका मतलब मेरा पत्ता कितना कट हो गया? मेरा पत्ता इतना कट हो गया, और इतना तो हाँ। ऑलरेडी कट था पहले से ही। हाँ। मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी बची कि ये केवल और केवल इस रीजन में आ सकता है। अब यस यहाँ तक सर। कोई, इस वाले रीजन में क्या भाई दिक्कत हो रही है? ये कौन बोलेगा? बोलो 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 भाई, कौन बोलेगा? यहां पर क्यों नहीं ले सकते हम पॉइंट, ये बोलो। ये क्लियर है ना? जो अभी अपने जो अभी आर्ग्यूमेंट दिया, ये क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं?
अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर अपन ले नहीं सकते इस रीजन। अच्छा, मैंने एक स्टेप और आगे खेला कि मैं पॉइंट को यहाँ भी नहीं ले सकता था। हाँ ये बात पकड़ में आई थी। ये सर आ गई थी। पॉइंट यहीं पर आएगा, y बराबर x के ऊपर ही आएगा। क्लियर है ये बात? हाँ पक्की बात? यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट y बराबर x के ऊपर लाई कर रहा है तो मतलब इसके ऊपर वाले जितने होंगे y बड़ा होगा उसमें x छोटा होगा। हाँ मतलब इस वाले रीजन में कौन बड़ा होगा? इस वाले रीजन में y बड़ा होगा, x छोटा होगा। लेकिन इस वाली लाइन के बिहाफ पे अगर मैं देखूं, इस वाली लाइन के बिहाफ में तो ये नीचे लाई कर रहा है। अरे बोल लो, हेलो। यस सर। इस वाली लाइन के बिहाफ पे तो ये नीचे लाई कर रहा है। किस वाली लाइन के बिहाफ पे? जो ये लाइन है मेरे पास y बराबर x प्लस 2 की, y प्लस x हाँ प्लस 2 की, यहां तक कोई दर। नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो y होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। किससे निगेटिव होगा? 2 माइनस एक्स से। अरे ये बात पकड़ में आई? क्लियर है? नहीं सर, ये मैंने एक और कहा बार यहां रिपीट से करो। y बराबर कितना आएगा? 2 माइनस एक्स आएगा। 2 - हाँ ये बात क्लियर है? ये लाइन कौन सी है? हाँ ये y तो है बराबर ना 2 माइनस वही। एक्स है। अगर इस लाइन के हाँ नीचे लाइन कर रहा है मतलब इसका L1 निगेटिव होगा। हाँ अगर L1 निगेटिव होगा तो मतलब y माइनस का 2 माइनस का x प्लस का x निगेटिव होगा। हाँ मतलब y छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 2 माइनस से छोटा होगा। हाँ यहां तक कोई दर्द? नहीं है। पक्की बात? यस सर। इसका मतलब यहां से मेरा क्या आएगा रिजल्ट? y की वैल्यू क्या है? a प्लस 1 इज लेस देन 2 माइनस का a आएगा। हाँ यहां से कितना आएगा? 2a इज लेस देन 1। a की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 छोटी आ गई। हाँ यहां तक कोई दर्द? नहीं है। अच्छा, अभी अपन ने निकाला यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही थी निगेटिव करने पे? यहां से तो a की वैल्यू 2 आ रही थी ना, -1 प्लस रूट 7/2 और -1 प्लस माइनस रूट 7/2। यस सर। तो यहां से अगर मैं जब यहाँ निगेटिव कर दूंगा तो मतलब एक रिजल्ट मेरा a लेस देन 1/2 से आएगा। यस सर। इसका मतलब अब की बार जो आंसर आना चाहिए वो मेरा क्या आएगा? इसका जस्ट अपोजिट। मतलब 1/2 से लेके माइनस माइनस रूट 7/2 से लेके और माइनस वन 1/2 तक। हाँ यस सर। यहां तक कोई दर्द? लेकिन मेरा एक कैसा चाहिए? मेरे को ए चाहिए कैसा? मेरे मेरे को को ए कैसा चाहिए? अरे ये क्लियर नहीं, ये कैसे आ रहा है? ये क्लियर है सर। ये पक्का ना? श्योर हो इस बात पे? हाँ श्योर। 100% श्योर हो अस्मित? पकड़ पा रहे हो बात? यस। मैंने कहा भाई मेरे को ये ए कैसा मिला? स्टार्टिंग पॉइंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। मेरे को चाहिए था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। किस में चाहिए था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए कैसा रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये स्टार्टिंग पॉइंट किसका है? निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। हाँ मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? फिर 0 से 1/2 होना चाहिए। हाँ यहां तक कोई दर्द? नहीं है। पक्की बात? हाँ श्योर हो इस बात पे? यस सर। 100%। और अगर तुम मन की आंखों से देखो तो 0 से लेके 1/2 तक मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर रखा है। नहीं है इसमें? नहीं है? नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट और रुकना, अभी थोड़ा सा और सोचते हैं। अगर यहाँ से मेरी ए किलो 0 से 1/2 तक ये क्लियर है कैसे आ रही है? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। नहीं। अब बताओ मेरे को, अगर मैं ए की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक रखता हूँ तो इसका जो पॉइंट आएगा वो a,a+1 पॉइंट है। हाँ यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। पक्की बात? अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ ये वाली वैल्यू क्या मैं ले सकता हूँ?
बोलो, ये वाली वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? इतना क्लियर है, 0 से 1/2 कैसे आया? यस सर, ये क्लियर है। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? नहीं है। नहीं है। अब बताओ, मैं ये अगर मेरा 0 से लेके 1/2 तक बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या ये वैल्यू ले सकता हूँ? इस वाले रीजन में कौन सी वैल्यू आ रही थी मेरे पास? 1/2 से लेके -1√7/2 तक। यहाँ तक कोई दर्द था? नहीं है। मतलब मेरे पास ये वैल्यू तो आ रही है, 0 से 1/2 तक भी वैल्यू लेना है कि नहीं, ये बताओ। ये क्यों नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है कि नहीं लेना है, पहले ये बताओ। ले सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। हाँ, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाइक करते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई भी कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, और इस वाले में a,a+1 सेटिस्फाई भी कर रहा है, ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। a,a+1, 0,0 सेंटर है इसका। सर मतलब इसमें आंसर ये होता है कि ये बिलोंग्स टू 0,1/2 यूनियन 1/2 से हाँ, -1 प्लस √7/2। फिर इसका आंसर यही होगा, a बिलोंगिंग टू 0 से लेके 1/2 यूनियन 1/2 से -1 प्लस √7/2, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है? सर ये सही है ना आंसर? मेरे पास आंसर है नहीं फिलहाल, अरे मेरे पास ये केवल और केवल क्वेश्चन था। मैं आंसर मैच करके कल बता पाऊंगा। ओके सर। मेरे पास केवल ये क्वेश्चन पड़ा था। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। वैसे ही बिल्कुल सही बात है, नीचे भी तो ले सकते थे। हाँ सही है, ले सकते क्योंकि हैं। सर्कल और लाइन के बीच में है ना ये पॉइंट नीचे। हाँ हाँ, ये भी सही है, नीचे है तो उससे क्या हुआ, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ रहा है ना। हाँ हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सर्कल, इसने ये बोला है कि सर्कल और उसके बीच में होना चाहिए, सर्कल और लाइन के बीच में भी है ये पॉइंट, हाँ है ना? हाँ। इन बिटवीन सर्कल एंड दिस, सर्कल और इसके लाइन के बीच में भी है, ये भी बात सही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ठीक है, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई? फिर कोई और रीजन भी तो नहीं है ना लेने का। हम्म। मेरे पास जो इतना क्लियर होगा कि जो मेरे पास पॉइंट आने वाला है ना, वो केवल और केवल इस पॉइंट, इसमें आने वाला है, इस वाले रीजन में, ये ऊपर वाला रीजन हाँ, है ये ना? रेस्ट कर दो सर। हाँ, वही इक्वल 6 के ऊपर में ये वाले जो रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस रीजन में हाँ आए सही है। पॉइंट, हाँ, है ना? इस रीजन में कहीं पे भी ले सकते हैं हम। इस रीजन में कहीं भी ले सकते हैं, सही है, ये भी सही है। 0 से 1/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी है, बात सही है। चलो, कल मैं इसका आंसर मैच करके बताता हूँ, वैसे आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? नोट हो गया था? ओके सर। हाँ होगी होगी। है ना? आगे बढ़े। हाँ। चलो, Okay. स्मिथ क्लियर है? Yes, yes, yes. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? I
नोट हो गया? नोट हो गया? No. बोलो बोलो बोलो। हो गया? आगे बढ़े। हो आगे गया बढ़े। सर। Okay. क्या कह रहा है क्या कह रहा है पहले पढ़ो। इफ लाइन ज्वाइनिंग किस किस को लाइन ज्वाइन कर रही है? इस लाइन को, मतलब ये कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। फिर कह रहा है मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज बोले तो 90 से बड़ा या 90 से छोटा? 90 से बड़ा। 90 से बड़ा। किससे ऑब्ट्यूज बना रही है? इस पॉइंट से, मतलब ये कहीं पॉइंट यहाँ कहीं होगा और इस पॉइंट से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब ये बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा कुछ। यहाँ तक कोई दर्द? ऑब्ट्यूज बोले तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। हाँ बड़ा है। एंगल भी 90 से बड़ा होना चाहिए, है ना? ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द? अरे वो दिख नहीं रहा है बड़ा, मैं इधर ले लेता हूँ। कहोगे दिख ही नहीं रहा, यहाँ ले लो, ये लो। अब ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ ये दिख भी रहा है 90 से सर। बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। कह रहा है कि मेरे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो मेरे को बताओ कि ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यही बताना है। अगर तुमको एक बात ध्यान आ रही हो कि ये कुछ देखने में समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है? हाँ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है ना, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है, लेकिन डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल तो है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल में होता क्या है? बात बताओ कि डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल में होता क्या है? x माइनस x1 x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 और प्लस y माइनस y2, यही होता है। y की जगह पर रिप्लेस क्या कर रखा है? लेकिन इसने x और y की जगह पर रिप्लेस क्या कर रखा है? x3 और y3। इसका मतलब ये क्या हाँ यहाँ सही तक है। कोई दर्द? इसका मतलब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास जो x3, y3 है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस कर्व को सेटिस्फाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है कि जीरो आ रही है, मेरे को ये बोलो यार। हाँ यहाँ तक कोई दर्द? सर कैन यू रिपीट इट अगेन सर? मैंने कहा मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, ये क्या लिखा है? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, ये डायमेट्रिक फॉर्म हाँ। ऑफ सर्कल ही तो लिखी है। मेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल तो लिखी है। यहाँ तक कोई दर्द? हाँ यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक नहीं। कोई दर्द तो बोलो पहले ये। लेकिन इसने जो ऑप्शंस मेरे को दिए हैं उसमें x3 x की जगह पर x3 रखा है, y की जगह पर y3 रखा है। इसका मतलब इसने x3 और y3 को सेटिस्फाई करवाया है। यस सर। इसका मतलब इसने S1 मांगा है मेरे से। S1 अरे हाँ। S1 लिखा है ये। S1 क्या होता हाँ, है? हाँ, सर्कल क्वेश्चन पर पॉइंट सेटिस्फाई करवाने के बाद जो वैल्यू आती है वह तो मेरी S1 होती है। हाँ सही है। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल की इक्वेशन में इसने सेटिस्फाई करवाया है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवाया है। ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। इसका मतलब मेरे से इसने पूछा है कि इसका S1 निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो है, यही मांगा है इसने। मेरे को हाँ। ये चेक करके बताना है। मेरे को ये चेक करके बताना है। यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक कोई हाँ। दर्द? अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे नहीं। को एक बात बताओ कि मैं अगर कोई सर्कल लेता हूँ, सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? डायमेट्रिक एंड यहाँ से पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। मतलब इसके जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट है वो यही है, x1, y1 और x2, y2। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। बोलो नहीं।
बोलो नहीं है। मैंने कहा भाई मैं अगर किसी सर्कल पर x3 y3 अगर किसी सर्कल पर पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है? 90 डिग्री पे 90 बनता है। 90 बनता है। इसका मतलब हाँ, ना तो ये ऑब्ट्यूस है, ये क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल है। मतलब ये वाला केस जब ऑन सर्कल है तब कौन सा केस आ रहा है? थर्ड वाला। इक्वल्स ये टू। ऑन सर्कल पे हाँ आ रहा है। यहाँ तक हाँ, कोई दर्द सही है। नहीं है। क्लियर है ये बात? हाँ क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। हाँ, यस सर, यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसने मेरे से मांगा क्या है? इसने मेरे से मांगा इफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस मेक ऑब्ट्यूस एंगल विद दिस। इसका मतलब ये तो मेरा राइट एंगल बना रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन कब है? जब सर्कल पे लाई कर रहा है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा अगर ये सर्कल के अंदर लाई करता है, यहाँ कहीं लाई करता है, यहाँ कहीं लाई करता है, तब एंगल कैसा बनेगा? 90 से बड़ा कि 90 से छोटा? 90 से छोटा। 90 से छोटा मतलब S1 तब कैसा होगा? 90 से छोटा। पक्का 90 से छोटा। तुमको क्या लगता है कि ये मेरे पास अगर ऐसा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 से बड़ा कि अरे 90 हाँ से छोटा? से ना। अरे 90, 2 into 90 डिग्री। तो नहीं 90 से नहीं, बड़ा 90 बाई हाफ। नहीं यार, 90 बाई हाफ 45 डिग्री। अरे ये अगर एंगल थीटा होता है, ये अगर एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होता है? 2 थीटा। पक्का? हाँ श्योर हो? हाँ सर, ये बताया था। मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ये एंगल ये है और ये एंगल ये है, बताओ इनमें से ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है? कौन सा एंगल बड़ा है स्मिथ? दूसरा। बोलो। दूसरा दूसरा। सर ये पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा। दूसरा वाला। दूसरा सर। अरे तो हाँ ये एंगल सही है। बड़ा होगा ना? हाँ, ये बताया था, फॉर्मूला है ना ये। ये एंगल बड़ा होगा। अगर ये एंगल बड़ा होगा तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 से बड़ा कि 90 से छोटा? 80 से बड़ा। बड़ा। ये एक्यूट की ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस बोले तो S1 कैसा हो रहा है? ऑब्ट्यूस के केस में S1 कैसा हो रहा है? लेस देन 0। क्यों? क्योंकि क्यों? सर्कल के अंदर है ना। सर्कल के अंदर है पॉइंट। अगर मैं सर्कल के बाहर पॉइंट लेता हूं तो अब ये एंगल कैसा बनेगा? सर्कल के बाहर। ये एंगल कैसा बनेगा? 90 से छोटा? यस सर। अरे ये कैसे सर? अरे अरे ये एंगल 90 है और अगर तुम इसके और ऊपर जाओगे तो ये तो एंगल छोटा बनेगा ना अब। हाँ Yes, sir. नहीं। ये एंगल अगर 90 है, अच्छा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या? ये एंगल, ये बोलो, ये एंगल कितना होता है? 180। ये एंगल बताओ 180 से बड़ा कि छोटा? 180 से बड़ा। क्या मतलब है, नींद नींद में हो क्या तुम लोग? अरे नो सर। ये एंगल 180 से बड़ा तुमको दिख रहा है क्या? अरे नहीं नहीं ये एंगल भी तो नहीं, 180 है। 180 से। हाँ ये एंगल 180 छोटा होगा? हाँ, छोटा होगा। ये एंगल और उससे छोटा होगा? हाँ सही है। ये एंगल और उससे छोटा होगा हाँ कि बड़ा करवाते जाओगे? हाँ बड़ा तो नहीं करवाना है, हाँ। है ना? इसका मतलब ये एंगल और छोटा होगा, यस सर। और छोटा होगा। लेकिन मेरे को इतनी बात की श्योरिटी है कि जो भी होगा मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इतना पता है कि 90 से छोटा होगा, यस सर। क्योंकि 90 एक्सट्रीम केसेस सर्कल पे आता है। अरे ये बात पता है ना, डायमीटर जब सर्कल पे टच करता है एंगल 90 बनता है। हाँ हाँ, यस सर। ये तो अब जो भी ऊपर यहाँ भी लोगे ना तो वो भी 90 से छोटा ही होगा। यहाँ लोगे तब भी छोटा, हाँ। यहाँ लोगे तब भी छोटा। मतलब सर्कल के बाहर कहीं भी पॉइंट लोगे छोटा ही बनेगा। हाँ सही है। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब तब केस कौन सा बन रहा है? एक्यूट की ऑब्ट्यूस? एक्यूट।
अक्यूट अक्यूट Acute, मतलब जब सर्कल के बाहर पॉइंट है तो एंगल कैसा बन रहा है? लेस देन 90 मतलब S1 कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द सर्कल है ना ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं अब इसमें चेक कर लो कौन सा पॉइंट आ रहा है। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज में ऑब्ट्यूज इसने मेरे से क्या मांगा था? अरे ऑब्ट्यूस। हाँ ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूज कौन सा कैसे बन रहा था? ऑब्ट्यूज ये ऑब्ट्यूस किस S1 लेस देन 0 जब सर्कल के ऑप्शन ये अंदर पॉइंट था, हाँ ये वाला ऑब्ट्यूस था ना, हाँ ये वाला 90 था हाँ और ये वाला ये वाला एक्यूट लेस था। देन 90 90 छोटा था। ये वाला केस में S1 निगेटिव, S1 मेरा पॉजिटिव था। ग्रेटर देन 0 इस वाले केस में S1 मेरा 0 था। इस वाले केस में S1 मेरा लेस देन 0 लेस देन 0। S1 मेरा लेस देन 0 तो मेरा ऑब्ट्यूस बन रहा है। मतलब इसमें लेस देन 0 वाला कंडीशन कौन सा है? ये ऑप्शन ये आंसर कौन सा होगा फिर? ए वाला। ऑप्शन हाँ ये अगर बोलता हूँ एक्यूट तब अक्यूट तब सेकंड वाला हो जाता। हाँ अक्यूट में सेकंड वाला हो जाता है अगर ऑर्थोगोनल बोलता तब 90 बोलता तब इक्वल टू 0 थर्ड ऑप्शन नोट हो गया। हाँ हो गया